नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश गौर आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का नाम है जौहरी। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे एक साधारण सा कांच का टुकड़ा समझा। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की दृष्टि गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसे वह बहुत सुंदर लगा। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, यदि मुझे 1.25 सेर गुड़ मिल जाए तो मैं ये दे दूंगा। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। उस बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था। उसने अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से वह हीरा बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की दृष्टि बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका मूल्य पूछा। बनिए ने कहा, 5 रुपए। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे मोल भाव करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूँगा। ये सोचकर वह चला गया। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का मूल्य पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपए थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया और 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, वह पत्थर मुझे दे दो। तुम कम कम तो करोगे नहीं। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ सोचकर उसे चक्कर सा आ गया। अपना दुख कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था और तूने 5 रुपए में ही दे दिया। बनिया हंसने लगा और बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। परंतु तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने की। और यदि कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है। फिर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं हो पाता।
दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और प्रेरणाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली कहानी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।